Good morning, student. Today we start first chapter of business studies. Previous class में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे. Today we discuss the difference between economic and non-economic activities. Women being performed two types of activities: economic activities and non-economic activities. Economic activities, those activities whose objective is to earn money and to create wealth. मेन एम इज़ टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट. जो ह्यूमन बीइंग है वो कौन सी एक्टिविटी अगर परफॉर्म करता है जिससे उसको अर्निंग हो, प्रॉफिट हो, देन दीज एक्टिविटीज़ इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कोई भी पर्सन है, चाहे वो ऑफिस में काम कर रहा है, उसके बदले वो सैलरी रिसीव कर रहा है. कोई पर्सन वर्कर है, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके बदले वो क्या कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं. एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, वो भी वहाँ से रेम्यूनरेशन लेता है. All these types of activities are related to the economic activities. Second one is non-economic activities whose aim is not to earn money but to satisfy social and emotional need. जैसे किसी को रोड क्रॉस करवाना, मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ क्या है, इमोशन और मेंटल सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड. वहाँ से हमें कोई प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू अचीव मेंटल सेटिस्फैक्शन. जैसे एक हाउस वाइफ है, वो अपनी फैमिली के लिए खाना बनाती है. अगर वही हाउस वाइफ किसी रेस्टोरेंट में खाना बनाती है तो वहाँ से उसको इनकम मिलती है. देन दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. ऐसे ही एक टीचर अगर स्कूल में पढ़ाता है, वहाँ से वो सैलरी रिसीव करता है. देन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर वही टीचर अपने घर पर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए विदाउट जनरेट एनी इनकम, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, देन दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो अगर हम डिफाइन करें बिजनेस क्या है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर W.R. स्प्रिगल, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटीज. कौन सी एक्टिविटीज़ को बिजनेस में इंक्लूड किया गया है, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, चाहे हम गुड्स का सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. ऑल दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आर बिजनेस एक्टिविटीज़ जिसमें एक ह्यूमन बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड है विद द प्रोडक्शन से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. नाउ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बिजनेस के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट इज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या कहा गया, बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटीज जहाँ से उसको प्रॉफिट अर्न हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करके जो भी वो अर्निंग वहाँ से उसको मिल रही है वो हम इंक्लूड करते हैं बिजनेस में. मीन्स मेन मोटिव क्या है उसका, प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट अर्न करना अगर मेन मोटिव है तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. Purchase and sale of goods by a shopkeeper, it is also an economic activity. Exchange of goods and services. For business, the exchange of goods or services is essential. It means that if an individual purchases a thing or a service for his personal use, this activity will not be called business. Means कोई भी आदमी, कोई भी बंदा अगर अपने खुद के पर्सनल डोमेस्टिक यूज़ के लिए अगर गुड्स की सेलिंग एंड परचेजिंग कर रहा है तो उस एक्टिविटी को हम बिजनेस में इंक्लूड नहीं करेंगे. अगर एक शॉपकीपर अपने खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कोई सामान खरीद रहा है तो वो वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं होगा. अगर वो फर्दर उसको सेलिंग पर्पज़ के लिए खरीद रहा है, देन दिस टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड business. If the owner of a vehicle make use of it in transporting his domestic goods, it will not be business. But if the vehicle is used continuously in transporting goods belonging to other people, this activity will be considered business because it is a service which is continuously provided to other. यहाँ पर एक एग्जाम्पल और दिया गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पॉइंट से रिलेटेड कि अगर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो अगर खुद के पर्पज़ के लिए अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल को यूज़ करती है तो ये एक्टिविटी बिजनेस नहीं मानी जाएगी. अगर वही ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती है किसी दूसरे बंदे को तो वो एक्टिविटी हमारी किस में इंक्लूड होगी, बिजनेस में. देन सेकेंड पॉइंट इज रेगुलरिटी इन डीलिंग. बिजनेस कब माना जाएगा, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी
अगर रेगुलरली बेसिस पर की जा रही है तभी उसको हम बिजनेस में इंक्लूड करेंगे, चाहे गुड्स की सेलिंग एंड परचेजिंग है, चाहे ट्रांसपोर्ट व्हीकल से रिलेटेड है. बट इफ द एक्टिविटी इज नॉट रेगुलर बट इंटरमिटेंट, इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस. A person sell his old scooter and purchase a new one. Here the purchase and sale activity does take place, but in the absence of regularity, this transaction cannot be called business. क्या कहा गया एग्जाम्पल में कि अगर कोई बंदा अपने पुराने व्हीकल को सेल करके कोई नया व्हीकल परचेज कर लेता है, मीन्स उसने सामान बेचा भी खरीदा भी, बट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी इज नॉट कॉल्ड बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में सेलिंग एंड परचेज रेगुलरिटी बेसिस पर होना चाहिए, तभी उसको बिजनेस माना जाएगा. नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव मीन्स बिजनेस का मेन एम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग. इट इज एसेंशियल दैट द पर्पस ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड इज टू अर्न प्रॉफिट, but sometimes effort to earn profit can result in some loss. It cannot be said that in case of loss it will not be considered business. Means हमारा मेन मोटिव क्या है? इज प्रॉफिट. मेन मोटिव इज प्रॉफिट, बट समटाइम्स जरूरी नहीं कि बिजनेस में हर टाइम प्रॉफिट ही हो, लॉस भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस में लॉस हो गया तो वो हमारा बिजनेस नहीं है. But essential condition is here that the conduct of the individual should be propelled by a desire to earn profit, whether may be result of the transactions. कि कोई भी बंदा अगर कोई बिजनेस कैरी कर रहा है, चाहे उसको प्रॉफिट हो लॉस हो, लेकिन मेन मोटिव उसका क्या रहता है? हमेशा प्रॉफिट अर्न करना. चाहे जो भी उसने ट्रांजेक्शन की है, चाहे वो परचेज से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है, ही रिसीव प्रॉफिट और लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस इट इज अनसर्टेन. कुछ भी हो सकता है. बिजनेस स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. ये अनसर्टेनिटी ऑफ रिस्क में इंक्लूड हो सकता है. एलिमेंट ऑफ रिस्क, देखो वही पॉइंट आ गया, एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं वहां पर हमारे कुछ भी हमें रिजल्ट का नहीं पता कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा. एक छोटी सी मिस्टेक के कारण भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय हो सकता है. तो अगर कोई भी बिजनेसमैन वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं वहाँ पर हमेशा प्रॉफिट होने के चांसेस हो, लॉस होने के भी चांसेस हो सकते हैं. तो यहाँ पर 50-50 हमें रिस्क लेके चलना पड़ता है. नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. इन ऑर्डर टू make things more useful for society, their utility is enhanced by the effort of the businessman. Utility of place is created by carrying goods from the place of production to the place of consumption. Utility of form is created by changing their size. Utility of time is created by storing or embassing them in godown, and the utility of ownership is created by their purchase and sales. Here from the economic point of view, utility is created in various ways, like the utility of place, form, time and ownership. प्लेस में क्या कहा कि हमें जो गुड्स है वो प्रोडक्शन से कहाँ पर पहुंचाने? कंजम्पशन तक. यूटिलिटी ऑफ फॉर्म में चेंज देयर साइज. यूटिलिटी ऑफ टाइम में क्या कहा गया कि हमारे पास गोडाउन की फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि हम अपने मटेरियल को या फिर फिनिश्ड गुड्स को स्टोर करके रख सके. जब भी उसकी मार्केट के अंदर डिमांड बढ़े तभी हम उसको प्रोवाइड कर सके एज पर द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर. नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. यहाँ पर कहा गया कि एक बिजनेस तभी ग्रो कर सकता है, तभी प्रॉफिट अर्न कर सकता है अगर वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहा है अपनी प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ. यहाँ पर ये नहीं है कि बस बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना. प्रॉफिट अर्न तभी कर सकता है जब उसके कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे. एक बिजनेस की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि वो अपने कस्टमर को सेटिस्फाई रखे विद द प्रोवाइडिंग ऑफ द बेस्ट सर्विस ऑफ देयर गुड्स अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट असेस.